गाइस, वेलकम बैक टू इन माय चैनल। सो कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल गाइस आर वेल। सो दोस्तों, जैसे कि आपका कल का एग्ज़ाम है लिटरेरी स्टडीज़ का, सो इसके लिए मैं आपकी महेश दत्तानी का प्ले तारा समझाने वाली हूँ आज की इस वीडियो में। ये लास्ट रिवीजन होने वाली है इस वाले चैप्टर की। उसके बाद तो आपका सेमेस्टर 1 कंप्लीट हो जाएगा। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं कहना चाहती हूँ, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है या आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी वीडियोस आपको टाइम से मिलती रहें। सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आपकी कहानी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि ये जो प्ले है तारा, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है। सो सुनने में मज़ा आएगा आपको, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। सो कहानी की शुरुआत करते हैं। एक मिस्टर पटेल हैं इस कहानी में, जो कि गुजराती हैं और वो एक कन्नड़ लड़की से शादी कर लेते हैं जिसका नाम होता है भारती। अब जो कन्नड़ है, मतलब कन्नड़ लड़की है भारती, और जो मिस्टर पटेल हैं वो गुजराती हैं। सो जो मिस्टर पटेल के परिवार वाले हैं उन्हें वो एक्सेप्ट नहीं करते हैं कि उन्होंने एक दूसरे स्टेट की और दूसरे कास्ट की लड़की से शादी कर ली, तो उनकी फैमिली वो उनको एक्सेप्ट नहीं करती है। सो जो मिस्टर पटेल हैं वो अपने वाइफ को लेकर, मतलब जो भारती थी उसको लेकर एक सेपरेट जगह पर रहने लगे। ठीक है, अपनी फैमिली से सेपरेट होकर रहने लगे। तो वो अलग वेल सेटल्ड हो गए, सब कुछ हो गई उनकी, मतलब फैमिली सब कुछ सही चलने लगी। और जो भारती थी उसने भी सारी जिम्मेदारियां संभाल ली, जिस तरह से एक नॉर्मल वाइफ संभालती है अपने घर की जिम्मेदारियों को। और मिस्टर पटेल भी सब कुछ सही चल रहा था। और जो मतलब भारती थी, भारती के पिता एक पॉलिटिशियन थे, ठीक है, और काफ़ी रिच थे। सो भारती के पिता की ज़रूरत चलती थी, मतलब जो मिस्टर पटेल थे वो डिपेंडेंट थे टोटली भारती के पिता पर, जो पॉलिटिशियंस थे। ठीक है, तो क्या होता है, कुछ समय बाद ही भारती और मिस्टर पटेल को 2 जुड़वा बच्चे होते हैं। मतलब कि जुड़वा नहीं, एक तरीके से मतलब 2 जुड़े हुए बच्चे, कंजाइंट बच्चे, जिसमें एक लड़की थी और एक लड़का था। सो लड़की का नाम था तारा और लड़के का नाम था चंदन। सो जो उनका लोअर पार्ट था नीचे का वो जुड़ा हुआ था, मतलब कि उनके 4 पैर नहीं थे, 4 की जगह 3 पैर थे, जिसमें से जो तीसरा पैर था बीच का वो तारा को बिलोंग करता था ज़्यादा, क्योंकि तारा का ब्लड उसमें ज़्यादा फ्लो हो रहा था। लेकिन जो भारती के फादर थे, जो कि पॉलिटिशियन थे, उन्होंने अपने पावर से, मतलब जो डॉक्टर थे, उनको एक ज़मीन का लालच देके जो तारा को बिलोंग करता था पैर, वो चंदन को दिलवा दिया। लेकिन जो उस टाइम पे डॉक्टर ठाकरे थे, उन्होंने ये वार्न किया था कि अगर आप ये पैर तारा की जगह चंदन को दिलवाएंगे सो तारा की हेल्थ हमेशा डाउन रहेगी और उसकी हेल्थ में कभी भी सुधार नहीं आएगा। लेकिन उसके बाद भी वो उसे लालच देके डॉक्टर को वो तारा का पैर चंदन को लगवा देते हैं। तो और जो तारा को आर्टिफिशियल पैर लगवा देते हैं एक। और जो उसके बाद वही हुआ जो डॉक्टर ने कहा था, जैसे कि तारा की हमेशा हेल्थ डाउन रहती थी, हमेशा उसकी तबीयत ख़राब रहती थी। और जो तारा का पैर चंदन को लगवाया गया था, जो तारा को ज़्यादा बिलोंग करता था, वो पैर भी 2 दिन बाद ख़राब हो गया। सो फिर उस पैर को भी कटवाना पड़ा और उसकी जगह आर्टिफिशियल पैर लगवाना है बड़ा। सो कहानी यहाँ से स्टार्ट नहीं होती है, यहाँ तक एक कहानी है, मतलब पहले स्टार्टिंग की जो मेन थी वो मैंने आपको बता दिया है। अब कहानी कहाँ से स्टार्ट होती है, तारा और चंदन रूम में बैठ के कार्ड खेल रहे होते हैं। तभी उनकी माँ भारती उनके लिए, मतलब तारा के लिए दूध लेके आती है और तारा को दूध देती है। सो तारा की हेल्थ वैसे भी डाउन रहती है, तो इस टाइम पे जो हमारी भारती है उसको कहीं ना कहीं इस बात का गिल्ट है कि उसने तारा का पैर सेक्रीफाइस करके गलत किया उसके साथ, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो इसलिए वो ज़्यादा ध्यान रखती है तारा का। और उस टाइम जब वो दूध दे के गई अपनी तारा को, तो उसी टाइम उनके पड़ोस में एक रूपा नाम की लड़की रहती थी, वो उनके घर आई और उन्हें दूध पीते देख वो बोली, अरे तुम पटेल होकर दूध पी रहे हो? मैंने तो सुना है पुराने टाइम में कि पटेल दूध में भिगोकर लड़कियों को उसके बाद इसी टाइम पर भारती आ जाती है और उसकी बात काट देती है, उसकी बात पूरी नहीं होने देती है। सो जो भारती थी वो चाहती थी कि रूपा जो तारा की ये दोस्त बन जाए, क्योंकि तारा का कोई भी दोस्त नहीं था, इसलिए वो चाहती थी कि रूपा तारा की दोस्त बन जाए। सो इसलिए उसने बहुत सारे गिफ्ट दिए रूपा को और चॉकलेट वगैरह दी। और दूसरी तरफ हम देखें तो चंदन को घर के काम बहुत ज़्यादा पसंद है, मतलब सिलाई बुनाई करना और घर में सजावट करना, ये सारी चीज़ें ज़्यादा पसंद थी। सो इस बात को लेकर जो मिस्टर पटेल थे चंदन को डांटते भी थे कि ये क्या लड़कियों वाले काम कर रहा है, लेकिन फिर भी वो यही सब पसंद करता था। और मिस्टर पटेल भारती से भी लड़ाई करते थे इस बात पे कि
तुमने मेरे बेटे को ये क्या बना दिया है, इसे ये क्या क्या सिखा दिया है। और जो मिस्टर पटेल थे वो चाहते थे कि चंदन उनके ऑफिस के काम में हाथ बटाए और उनके साथ ऑफिस जाए, लेकिन चंदन को इस बात में कोई इंटरेस्ट नहीं था। वो यही कहता था कि एक काम करो, आप मेरी जगह तारा को ले जाओ, क्योंकि तारा इन सब कामों को आराम से जल्दी कर लेगी, ये सब चीज़ें जल्दी सीख जाती है वो। तो जो हमारा चंदन है वो अपनी बहन तारा से बहुत प्यार करता है, तो वो हर चीज़ में अपनी बहन तारा को आगे रखता है, ठीक है। तो इस टाइम पे जो मिस्टर पटेल हैं वो चाहते हैं कि जो चंदन है उसे बोर्डिंग स्कूल मतलब अब्रॉड भेज दिया जाए पढ़ाई करने के लिए। सो इसी बात पे भारती बोलती है तो तारा का क्या, तारा कहाँ पे पढ़ेगी, वो उसे भी अब्रॉड भेजना चाहिए। तो इस बात पे मिस्टर पटेल बोलते हैं कि अगर तुम्हें तारा की इतना ही परवाह थी तो तुम्हें उसके बारे में पहले सोचना चाहिए था। सो ये सब सुनकर तारा की माँ कहती है मिस्टर पटेल से कि मैं अपने बच्चों को सब कुछ बताने जा रही हूँ। सो मिस्टर पटेल कहते हैं तुम क्या बताते हो, मैं ही बता देता हूँ सब कुछ। सो इतने में क्या होता है, जो हमारी तारा है वो अचानक से बेहोश होकर गिर जाती है। सो यहाँ पर सीन 1 ख़त्म होता है, सीन 2 स्टार्ट हो जाता है कहानी का। सो जहाँ पर डॉक्टर के पास लेके जाते हैं तारा को और वहाँ पे पता चलता है कि तारा की एक किडनी ख़राब है, तो तारा को ट्रांसप्लांट करनी पड़ेगी एक किडनी। सो उसे किडनी कौन देगा, तो उसकी ऑब्वियसली उसकी माँ देगी उसे किडनी। सो जो भारती होती है वो अपनी किडनी दे देती है, और इस बात के लिए वो मतलब किडनी देती है क्योंकि उसे अंदर ही अंदर एक गिल्ट होता है कि उसने जो तारा का पैर सेक्रीफाइस करवा दिया था वो नहीं करवाना चाहिए था। सो इसके लिए उसने अपनी किडनी उसे दे दी। सो उसके बाद क्या हो जाता है, तारा की माँ को नर्व्स ब्रेकडाउन हो जाता है, जिसकी वजह से उसे हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ता है। सो किडनी ट्रांसप्लांट होने के बाद तारा तो घर आ गई, लेकिन उसकी माँ हॉस्पिटल में ही रहने लगी। सो जो तारा के पिता थे मिस्टर पटेल, वो तारा को उसकी माँ से नहीं मिलने देते थे। इसीलिए तारा एक दिन छुपकर अपनी फिजियोथेरेपी को छोड़ के अपने भाई चंदन के साथ अपनी माँ से मिलने के लिए चली जाती है। सो वहाँ पर वो अपनी मतलब हॉस्पिटल जाने के बाद नर्स से कहती है कि मुझे अपनी माँ से मिलना है, लेकिन जो वहाँ का स्टाफ होता है वो तारा को मिलने नहीं देता है। तब ये बात जब मिस्टर पटेल को पता चलती है कि तारा वहाँ अकेली चली गई हॉस्पिटल में, सो वो तारा पर बहुत गुस्सा करते हैं, लेकिन तारा बोलती है कि मुझे अपनी माँ से मिलना है क्योंकि शायद मेरी माँ को कोई ऐसा सीक्रेट पता है जो वो मुझे बताना चाहती हैं। सो ये सब सुनकर जो मिस्टर पटेल हैं उन्हें सारी स्टोरी बता देते हैं। मतलब अभी तक उन्होंने अपने बच्चों को कुछ भी नहीं बताया था इस बारे में कि किस तरीके से लेग सेक्रीफाइस करा गया था जो तारा को बिलोंग करता था। और ये सारी स्टोरी फिर उन्होंने अपने बच्चों को बताई कि इसीलिए तुम्हारी माँ आज इतना ज़्यादा गिल्ट फील करती है और तुम्हारा इतना ज़्यादा ध्यान रखती है, क्योंकि उसे इस बात का अफसोस है कि उसने ये गलत किया। सो ये सब सुन के तारा को काफ़ी शौक लगता है। और अभी की करंट सिचुएशन ऐसी है कि इस बात को बहुत साल बीत चुके हैं, और अभी जो चंदन है वो लंदन में है, जो अपना नाम डैन रखकर मतलब अपना नाम बदलकर वहाँ पर रह रहा है। और तभी उसके पास एक फ़ोन आता है उसके पापा का इंडिया से कि तुम्हारी माँ भी गुजर चुकी है। सो ये सब सुन के चंदन को काफ़ी बुरा लगता है और वो अपने डैड से कहता है कि मैं अब इंडिया नहीं आ सकता हूँ, क्योंकि 6 साल पहले तारा गुजर गई और अब माँ गुजर गई, तो अब मेरे पास इंडिया में कुछ भी नहीं है, तो आप भी लंदन ही आ जाइए। सो यहाँ पे हमारा प्ले एंड होता है। आई होप आपको समझ आया होगा। सो अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना एंड कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना आपको वीडियो कैसी लगी। और अगर और कोई डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना ताकि ऐसी हेल्पफुल वीडियोस आपको टाइम से मिलती रहें। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।